पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 5 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के मोहन नागर को पर्यावरण और जल संरक्षण के कार्यों के लिए चुना गया है। भगवान दास रायकवार को बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई में योगदान के लिए सम्मान मिलेगा। कैलाश चंद्र पंत को साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आरएस गोडबोले को नक्सल प्रभावित इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चुना गया है। वहीं बुधरी ताथी को महिला उत्थान और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया। हमको बहुत खुशी हो रही है। ये पुरस्कार जो है हमें नहीं मिला है, हमारी विलुप्त होती जो कला है उसको मिला है। ये बहुत प्रसन्नता है। क्या संघर्ष रहा है आपके जीवन में? जीवन बहुत संघर्ष रहा, इसके पीछे बहुत लड़ना पड़ा। नौकरी भी छोड़ी हमने बीच में, बैंक में नौकरी करता था। 98 मैंने छोड़ दी क्योंकि समय नहीं मिलता था इसके लिए, तो फिर मैंने रिजाइन दिया और फिर अब तो लगातार काम करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत, अब पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत हमारे साथ हैं। हम उनसे विस्तार से बात करेंगे कि ये पूरा सफ़र रहा पद्मश्री तक का, कैसा सफ़र रहा। आज सर जब आपके पास फ़ोन आया होगा तो पहला ओपिनियन मन में क्या भाव आए कि सरकार ने आज तो मेरा नाम पद्मश्री के लिए अपॉइंट कर दिया, नाम आ गया और अच्छा लगा, कैसा लगा? पहले तो मैं आपका संशोधन कर दूं कि आपने आज ही घोषणा कर दी पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत, जबकि अभी मिलना शेष है। नंबर 2, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं तय कहना चाहता हूँ, मुझे गृह मंत्रालय का फ़ोन आया जब सुबह, उससे मैंने केवल ये कहा कि आप पत्र भेज दीजिए जो भी है। उनने आईडी मांगा, मेल आईडी भेज दिया, तो मेल आईडी तो बाद में आया। उसके पहले कुछ मित्रों के फ़ोन आने लगे और हर कोई यही बोलता था कि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, वो 4 बजे होगी। मैं सुनता रहा। 4 बजे जब मैं अपने भतीजी से मिलने 3 बजे यहाँ से निकला, तब रास्ते में फ़ोन आया कि मिल गया आपको, और वो लिस्ट वगैरह सब भेज दी गई दिल्ली से। तो वो खबर मेरे भाई को जो हरेरा कॉलोनी में रहते हैं उनको भी मिली होगी, तो उनके बेटे तुरंत जाके हमारे आने के लिए तैयार होने के लिए हार फूल लेने जा रहे थे कि मैं पहुंच गया। मैं अपनी भतीजी को विदा करने पहुंचा था, वहाँ मेरा स्वागत हो गया, वो तो पहले ही निकल चुकी थी। तो कोई बहुत भावावेग आया हो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि प्रसन्नता होनी चाहिए। गौरव का अनुभव भी हुआ कि हमने जो अब तक मेहनत की है, आखिर उसको समाज का और सरकार का पुष्टिकरण प्राप्त हुआ। जब अपन को गौरव मिलता है और प्रसन्नता होती है तो याद करते हैं हम सर कि वाह भगवान, किसी का नाम तो लेते हो। तो पहला नाम आपने किसका लिया? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। जीवन में जो काम किया उसमें समर्पण और निष्ठा और ईमानदारी मैंने बनाए रखी, कोशिश की है। अब मनुष्य है, कहीं गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी की चाट खाने के बाद उसके बारे में लिख दिया हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन हो सकती है गलतियाँ तो भी मनुष्य से ही होती हैं। मैंने एक बात हमेशा याद रखी कि एक तो अपने ध्येय को विसारना नहीं चाहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो अपने ही पथ पर तूफानों में। ये बचपन में गीत गाते थे हम, मतलब ये संघ का गीत। मैं संघ से जुड़ा। संघ से आप जुड़े रहे तो आपातकाल का तो जो दौर था, आपातकाल का जो दौर था, उस आपातकाल के दौर को किस तरीके से याद करते हैं आप?
आजकल के दौर की बात मैं इसलिए ज़्यादा आलोचना नहीं करना चाहूँ। आपातकाल के दौर की, आपातकाल जो था, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, उस दौर को कैसे याद रखते हैं? पुराने समय को, इमरजेंसी के समय पे मैंने देखा कि बहुत से लोग छंट गए, कचरा जो था, लेकिन कई लोग खतरे लेकर काम कर रहे थे, कई परिवारों को मदद पहुंचा रहे थे। मेरे से निरंतर संपर्क में प्यारेलाल जी खंडेलवाल रहे, मेरे घर पर कैलाश सारंग आकर छिपे भूमिगत होकर। ऐसे जो स्वयंसेवक जो जेलों में बंद हो गए थे, उनकी आर्थिक परिस्थिति, उसके लिए बापू राव थे यहाँ संघ कार्यालय में, जनसंघ, वो मेरे से मदद ले जाते थे, पहुँचा देते थे। मैं भी कई लोगों से मांग लेता था, कांग्रेसियों से मांग लेता था, यार कोई अच्छे काम के लिए पैसा चाहिए, 500 दे दो, 200 दे दो, वो पहुँचवा देता था। कई लोग करते हैं, मैं ओपन नहीं आता था, यानी ये ओपन में मतलब खुल के राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हुआ। उसका एक कारण है, ये मुझे लगता था कि अगर खुद हम उसके सदस्य बन जाएंगे तो हमारा लेखन भी नियंत्रित होगा कहीं ना कहीं। मैं उस नियंत्रण के सदा विरोधी रहा। इसको यदि देखें तो आपने संघ के लोगों का सहयोग किया, इमरजेंसी के दौरान आर्थिक रूप से सहयोग किया, कलम के रूप में क्या सहयोग किया? कलम में ऐसा क्या कुछ लिखा आपने कि लोगों पर उस समय प्रभाव पड़ा कि नहीं भाई इसमें हमें इसके विरोध में रहना चाहिए, क्योंकि कलम की बहुत ताकत होती है। अगर आपने पढ़ा हो उस समय के मेरे लेख, अब यहाँ तो मेरे पास किताबें नहीं हैं, दे देता है, वो लेके आई थी भास्कर वाली, मेरे लेख पढ़े होंगे, उसमें वही बात है कि सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय भाव, राष्ट्रभाव। तो मैंने ही पहला लेख ऐसा लिखा था जिसके बाद ये वर्ड शब्द शुरू हुआ। मैंने कहा राष्ट्रवाद नहीं, ये राष्ट्रबोध है। और उसको बाद में हमारे संजय द्विवेदी ने भी स्वीकार किया और वो बोध लिखने लगे। राष्ट्रवाद तो जर्मनी और इटली और फ्रांस में उनका नेशन जो है, जिस शब्द को नेशन कहते हैं, वो और हमारा जो राष्ट्र की कल्पना है बिल्कुल अलग है। हम राष्ट्र से एकदम धारणा किसकी बनाते हैं? कोई भौगोलिक धारणा नहीं बनाते, वैश्विक धारणा बनाते। वो वैश्विक धारणा क्या है? वो सनातन सिद्धांत। इसलिए सनातन धर्म, मैं यही कहता था, हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म को। हिंदू उस सनातन धर्म के वाहक हैं। ऐसे कुछ वैचारिक थोड़े से वो होंगे अंतर, लेकिन अंततः लोगों ने स्वीकार किए वो। तो मेरी लेखनी राष्ट्र, जिसे आप राष्ट्रवाद कहेंगे, मैं राष्ट्रबोध कहूँगा, राष्ट्रबोध से ओतप्रोत रही है। मेरे आयोजन हिंदी भवन में राष्ट्रबोध से उत्प्रेरित होते हैं। यदि आपके जीवन को करें कि पत्रकारिता का, देखिए हम लोग भी पत्रकार हैं, लेकिन आप लोगों के ज़माने के पत्रकार अलग हैं, उनकी सोच अलग थी, कभी कलम उनकी किसी वजह से रुकी नहीं, जो लिखना है, भाव आया तो लिखना है। कभी ऐसा रहा हो आपके इस पूरे, जब आप लेखन करते रहे, पत्रकारिता करते रहे, संपादक रहे, तो क्या ऐसा हुआ यार कि ये चीज़ यार किसी ने दबाव डाला कि ये चीज़ मत लिखो यार, तो आपने उसका किस तरीके से जवाब दिया? नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। ये मुझसे किसी ने, मेरे विरोधी ने भी और मेरे समर्थक ने भी कभी ये दबाव मुझ पर नहीं डाला। यदि आप देखें तो पत्रकारिता का दौर, आपका दौर, 70s का दौर, 80s का दौर, 90s का दौर, 20वीं सदी, 21वीं सदी, 21वीं सदी, क्या अंतर देख रहे हैं ओवरऑल? क्योंकि आप तो देखिए एक्टिव इस वर्तमान जर्नलिज्म को भी समझ रहे होंगे, इस समय कितनी दुविधा है पत्रकारों के सामने। देखिए,
आज की पत्रकारिता और पुरानी पत्रकारिता का कोई साम्य नहीं। आज मेरे को खबर भी कंफर्म 4 बजे हुई और 5 बजे से आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए। ये साधनों का जो तो अच्छा मानेंगे ना आप? टेक्नोलॉजी, सुनिए, ये अच्छा तो है ही, लेकिन ये जब आप एक सीमा के बाहर जाकर बलात्कार, भ्रष्टाचार, इन खबरों को देते हैं तो उनको हीरो बनाते हैं फोटो देकर। ये कोई समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। तो ये नए पत्रकारों को आप ये संदेश देना चाहें कि हमको इन खबरों से बचना चाहिए, इन खबरों से बचना चाहिए, भ्रष्टाचार की खबरों से बचना चाहिए या फिर अपराध की खबरों से बचना चाहिए? इस पर उनको लिखना चाहिए, कम नहीं होते, लिखना चाहिए, पर इतना महत्व नहीं दें कि अपराधी हीरो बन जाए। अपराधी को नायक बनाने की गलती ना करें। अब आपको हमने पहले ही आपको बोल दिया कि आपको पद्मश्री मिल गया है, मैंने नाम का ऐलान हो गया, मेल आ गया, हम लोग सब लोग बधाई देने आ गए। हम स्वदेश न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई देते हैं। और अब आप नए पत्रकारों को क्या संदेश देंगे स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से? आपकी बधाई के लिए धन्यवाद देता हूँ और नए पत्रकारों को और नई पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय संस्कारों से जुड़े रहकर जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। हम अपने संस्कारों को छोड़कर आकाश छूने की कोशिश न करें। अपने संस्कारों से बने रहकर भी हमने आकाश के कई रहस्यों को हमारे ऋषियों ने खोला है, तो इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल साफ है, हम भारतीय संस्कृति के साथ रहें, भारतीय संस्कृति के साथ ही पत्रकारिता करें, उससे अलग ना हो। कैमरामैन रणवीर के साथ अजय निगम, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।